माय यूट्यूब चैनल, दिस इज नवीन सोहा। और आज का फिर से डिटेल वीडियो। ओटीएम हैज़ कम्प्लीटली डेड मूवमेंट, बिल्कुल ही नैरो रेंज परफॉर्म और सबके प्राइस जीरो। हाँ, सेंसेक्स में होल्डिंग है। सेंसेक्स में 180-170 रुपये का हैश था, 170-180 का हैश था। तो सेंसेक्स अभी होल्ड है कहीं ना कहीं, दोनों में 50-50 पॉइंट का, 40-40 पॉइंट का डिफरेंस है, 40-50 पॉइंट का। सो ओवरऑल 100 पॉइंट के आसपास हम लूज़ कर रहे हैं सेंसेक्स में भी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के दोनों कंप्लीटली जीरो। हैज हुआ था निफ्टी में 25-25 रुपये का, 25 रुपीज़ का, और बैंक निफ्टी में हुआ था करीब 40 रुपीज़। 40 चेक करते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में हैज हुआ था बैंक निफ्टी का 25-28 के बीच में था, 170 का आसपास, 170-80 के आसपास का सेंसेक्स था। सेंसेक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंसेक्स 170 के आसपास था, इसका प्राइस तो सेम है, और दूसरे में 30-40 पॉइंट जाने हैं। तो 100 पॉइंट का नहीं, 40-50 पॉइंट, तो 40-45 पॉइंट का लॉस है। और बैंक निफ्टी में 40-45 का हैश था, तो 50 पॉइंट निफ्टी में और 90 पॉइंट बैंक निफ्टी में लूज। सेंसेक्स का सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट में हुआ, और इसका 45 के आसपास 2-3 बार चांस मिला हैश करने का, बट मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग जो भी आप करते हैं उस कंडीशन में, नेकेड बाइंग में 30% की रेशो सिमिलर आ रही है। क्लोज 186, हाई 220, क्लोज 180, 220। सो अप्रोक्स वो 30% का जो आपका रेशियो है 30% जा सकता है। लो काटा, लो काटने के बाद दोबारा से एंट्री 172, साई 193 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला एक्चुअली। 30% 170 का, 30% 170 का 30% 222 होता है। सो 222 नहीं गया, मार्केट 193 केम बैक डाउन। यहाँ पे आने के बाद फिर कोई ट्रेड नहीं बनता। लो 151 का, अगला लेवल 139 का था। मार्केट काफ़ी नैरो रेंज परफॉर्म कर रही थी, तो नैरो रेंज में आपको कंप्लीटली फोकस्ड एक ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर आप करें, छोटा छोटा ट्रेड करें, तो ये छोटा छोटा ट्रेड नहीं है। 30%, 20% इज़ नॉट ए माइनर अमाउंट। ग्रेट डील हो सकती है, बट यू नीड टू स्टिल हैंडल विथ केयर। सो दोबारा एग्जैक्टली क्लोज 140, 139.35, 139.35 लेवल है 40 का। दोबारा से ट्रेड आया 129 से 129 लो था, और 129 के बाद 139 का क्लोज था, 139.55 विच इज़ 139.40। उसके बाद ये 184, 140 से 184, 30% अप्रॉक्सीमेट आपको 33-39, यहीं पे कहीं पे आपको 30% मिला। दोबारा से ट्रेड आया लो 140.05, लो 140, 50 पैसे का डिफरेंस है। सो नो बिग डील, आप एंट्री कर सकते हो। दोबारा से फिर से 30%, सो 30, यहाँ पे 10%, 30, देन अगेन 147, 147 से 169, 147 इंटू 30, 147 इंटू 1.3, 191 होता है। 191 नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये ट्रेड कंटिन्यू है। ये ट्रेड कंटिन्यू के बाद 174 तक मार्केट गया, क्लोज हुआ। सो ये भी आपको, जो भी आपको 15-20% जो भी मिला, तो क्लोजिंग टाइम तक मिलता रहा। सेम टाइम पे पुट की बात करें तो पुट में भी कोई एंट्री नहीं। मार्केट यहाँ से एक पर्टिकुलर लेवल 171 से काफ़ी ऊपर ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ। 204 के लेवल पे 200 का क्लोज, 204 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया। नीचे से देखिए 50-60 पॉइंट ऊपर आ चुका है किसी भी उससे। 204 का लेवल पर्टिकुलरली आपको इस लेवल पे कहीं एंट्री करना चाहिए था, जो 139 का समथिंग हो सकता था। 158, 171 का लेवल है, तो 171 के ऊपर 30 पॉइंट सीधे 206 के ऊपर, ठीक है। अगर हुआ तो 20 पॉइंट का एसएल गया है यहाँ पे, 20-25 पॉइंट का एसएल गया। दोबारा से फिर ये कोई ट्रेड नहीं मिली। यहाँ पे एक क्लोज करें 145 का, 145 से मार्केट के इम्पैक्ट डाउन। भाई ये तो नियर बाय है, तो 145 से फिर से जो स्टॉप लॉस था 145 का स्टॉप लॉस एक्चुअली सेंसेक्स का 123 था। मतलब 145 से 10% भी आप करें तो 145 से 15 रुपये 16 रुपये का आपका एसएल। यहाँ पे भी 35 पॉइंट्स, देन आफ्टर केम बैक
100, 120, लो 88 है, 100 रुपये से 88, 12 रुपये का एसएल, अप्रॉक्सीमेट 12.5, सॉरी 90, यहाँ पे 88.75। सो बेसिकली 100 रुपीज़ की एंट्री पे 12% का, देखिए सबको पता है, जो भी जानते हैं कि 150 रुपये तक आप मेन एसएल एक बार 12.5% का रखिए, फिर लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अगर लेवल के हिसाब से मैं देखूँ तो 102 लेवल था, 102 से एसएल हुआ क्या, 102 से 89.65, 1 रुपये से एसएल हो गया। दोबारा से ट्रेड आई 106, हाई इज़ 140, सो 30% आपको मिल गया 106.30। सो यहाँ पे 30 पॉइंट आपको मिले ऑलमोस्ट। ये स्ट्रिक थोड़े से लॉस में है, बाकी हैज दोनों की कंटिन्यू है। फ्राइडे को देखेंगे बैंक सेंसेक्स में क्या होता है। सो फ्राइडे तक के लिए दोनों प्राइस होल्ड में है। मेरी हैज 170 180 की है, तो फ्राइडे की वीडियोस में आप दोबारा से इसको देख पाएंगे। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन फिर भी 30% की ट्रेड समवेयर अराउंड हर एक जगह आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। क्लोज 20, लेवल 20 रुपीज़ 35, क्लोज एग्जैक्टली 20, फिर से क्लोज आया 24, 24 से 32, 30% का ही मैं आपको बताऊंगा। 24 क्योंकि हैज तो ऑब्वियसली जीरो हो गया, 24 इंटू 1 3, 31। टारगेट हाई कितना है 3260। 30% आप देखते जाइए 20 40, एग्जैक्टली 20 40 और 20 40 से 27, 20 40 इंटू 27, सॉरी 1.3, 26 फॉर 52। सो 40 से 30% यहाँ भी। देन आफ्टर एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि प्राइस काफ़ी छोटा है, तो लोगों को ऐसे लगेगा कि क्या मूर्खता भरा काम है ये और कैसे कर रहे हैं। बट देखिए नेकेड बाइंग की ट्रेडिंग ऐसे ही होगी। 30% का अमाउंट है, वो चाहे 5 रुपये का सामान आप खरीद रहे हो, 5 रुपये का 500 रुपये का। सो इट डिपेंड सम टाइम व्हाट इज़ द लेवल। और हैजिंग अगर चलती तो 25 रुपये का प्राइस 100 रुपये 200 रुपये 150 रुपये वो भी आपने होता देखा पिछले 20 दिनों में। 19 दिन आज हो गए हैं, 19th डे चल रहा है, तो 19th डे पे 9 रुपये से अगर आप देखें 9 रुपये से कॉल 24, तो ऑलमोस्ट 300%। एग्जैक्ट क्लोज इज 9 रुपीज़ 15 पैसा, लेवल 9.50 का, 9.50 का, तो 9.50 का देखें 9.90, यानी 10 रुपये से मार्केट हाई इज 24। सो ये भी तो 150% है। सो प्लीज़ आप उसको ध्यान दीजिए, 150% है, तो ये ट्रेडिंग ठीक रहा है इसमें। निफ्टी की बात करें, पुट की बात करें, 22 से हाई 42, अगेन 2080, हाई 2080 और हाई 26, ऑलमोस्ट 30%। फिर से क्लोजिंग 610 का लेवल, 615 से 1040, लो इज़ 1 रुपीज़ 10 पैसा, हाई 9 रुपये। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। 3 रुपये 10 पैसे निफ्टी का हीरो जीरो, 3 रुपये 10 पैसे नहीं, 3 रुपये 45 पैसे था, 3 रुपये 45 पैसे से 9 रुपये 35 पैसे, 3 रुपये 45 पैसे इसका नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 3 रुपये 45 पैसे के ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। ये निफ्टी रहा। निफ्टी में आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लीजिए कितनी ट्रेड आई कितनी नहीं। बैंक निफ्टी में ट्वेंटी सेवन से हाई इज़ 45, 44, 45। सो 27 से 45 ऑब्वियसली 30% हो गया है। 27 इंटू 1.3, 35 होना चाहिए था, यानी 45 है, तो आप ये 40% 45% की वैल्यू है। 27 इंटू 1.4, 45%, 39, 27 दोनों कितना हुआ है, 40, हाई इज 57, सॉरी यहाँ पे 45, सो 27 इज 1.25, 60% के आसपास चला है, तो डबल चला है, तो उसमें आप ट्रेडिंग आपका कहीं भी हिट हो सकता था। ट्रेड कितनी बार आई? एक बार आई, मोर
सॉरी फर्स्ट टाइम ट्रेड आई मोर देन 60%, सेकेंड टाइम ट्रेड आई 28 पे, फिर से हाई 45 का 50%, थर्ड टाइम ट्रेड आई। जब तक लो नहीं करता जब तक उसको ट्रेडिंग किया जा सकता है। लो करने के बाद एक बार पोजीशन खराब हो सकती है कि लो कटा है उसके बाद ऊपर किसी लेवल के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे पोजीशन करना वर्जित है। 26 से 34, ऑब्वियसली ये भी 30% है। 26 से 26 इंटू 1.3 33, हाई 36, 33 हाई 35, देन आफ्टर लो वैल्यू समथिंग लो 1180 1430, 1180 पे कोई लेवल नहीं था, 12 रुपये 90 पैसे का लेवल था तो 12 रुपये 90 पैसे, ओके 12 रुपये 90 पैसे, लो 11 रुपये 12 रुपये 90 पैसे ये लेवल। देखिए एग्जैक्टली लो 1180 से 26 100%, ओके। क्लोजिंग वैल्यू से देखें 14 हाई इज 27 ऑलमोस्ट 100%। देन आफ्टर मार्केट ब्रेक्स लो, मार्केट ने एक बार लो ब्रेक किया तो फिर एंट्री लेना थोड़ा सा, प्राइस भी काफ़ी कम हो चुका है 1 बजे का टाइम है, 1:30 बजे तक अगर देखें तो उसके बाद कोई मूवमेंट दिखाई दे तो समझ में आए, लेकिन उसके बाद फिर कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाई दिया। तो बैक टू बैक यहाँ पे अगर 30% का ट्रेडिंग मेरे OTM में किया जाए तो आज तक हम किसी सिंगल डे भी लूज़ नहीं किए और रिस्क रिवार्ड बढ़ाया है। ATM में 20% का था, इसमें 30% है, तो आराम से दोनों सेगमेंट में अगर आप 20 और 30 का ट्रेड करें तो रेगुलरली विदाउट एनी बिग हार्म आप कर सकते हैं। दूसरा रही बात हैजिंग की, तो हैजिंग में आज 4 दिन प्योरली, 19 में से 4 डेज कंटिन्यूसली लूज है और अभी 3 दिन और बचे हैं, तो 3 दिन लगातार हो गया तो फिर रिस्क रिवार्ड ही ख़राब हो जाएगा, सॉरी हमारी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी फ्राइडे को अच्छे मूवमेंट की उम्मीद है, फ्राइडे को अच्छा मूवमेंट बन सकता है, मंडे और ट्यूसडे मार्केट अपने ट्रेंड को पकड़ेगी। सो ट्यूसडे तक एक फाइनल होगा, 22 ट्रेडिंग डेज, 1 मंथ ट्रेडिंग सेशन और एक राइट एक्यूरेसी रेट निकल के आएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। स्टॉक की अगर किसी को देखना है तो स्टॉक देख सकते हैं। स्टॉक में कहाँ कहाँ ट्रेड आई, हमारे पास ये स्टॉक थे, सुबह के स्टॉक मैंने नहीं दिखाए, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में जो भी मूवमेंट है उस मूवमेंट को 3%, 4%, 2%, 3%, तो जब 1% के आसपास का स्टॉक होता है तो उस टाइम पे एंट्री होती है और आप स्टॉक को खुद देख सकते हैं स्लो डाउन करके। तो ये तीनों थे। अभी मेरे पास हैज पड़ा है 180, 175 का मेरा है, एक्चुअली 170 के आसपास मेरा एग्जैक्टली हैज हो गया था, 171, 172, और अभी हमारे पास रेट चल रहा है, एक का रेट एग्जैक्टली 174 चल रहा है, ये 163 का बाद में एडजस्टिव क्लोज दिया होगा, सो ऑलमोस्ट सेम है, और दूसरे में हम करीब 40 पॉइंट लूज कर रहे हैं, 40 पॉइंट, सो 40-45 पॉइंट का लूजिंग स्टिक चल रहा है। फ्राइडे को देखते हैं, बाकी को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, जीरो हो गया है तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हमारे पास सेंसेक्स लिस्ट में भी रहेगा, देन आफ्टर हम इसको देख पाएंगे कि कब ये हमें वैल्यू कर पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्राइडे के वीडियो में नए सेगमेंट के साथ। सेंसेक्स और बैंकेक्स करेंगे, हैज करेंगे, नेकेड बाइंग पे ध्यान दीजिए सभी लोगों को, जो मैं ऑलरेडी मेरे क्लाइंट हैं उनको एक खास सजेशन है, 20-30% का हैज के चक्कर में 20-30% का जो वैल्यू हमारी चल रही है ATM की और OTM की, उस ट्रेड को भी साथ में कीजिए। हैज के लिए एक अलग फंड रखिए जिसमें आपने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 50,000 रुपये जो भी आप लगाएं, तो एक सेपरेट फंड रखिए, ओनली कम्प्लीटली नॉट डिपेंड्स ऑन हैज। हैज में पूरा पैसा जीरो होता है, अगर 5 दिन जीरो हुआ और बाकी में आपने 50-50 भी यूज़ किया, 50-50% किया, तो रेशियो निकालने के लिए आपको ट्यूसडे तक वेट करना होगा। तो रेशियो मैं निकालूंगा, मैं आपको बताऊंगा, एक लाइव बैक टेस्ट के तरीके का होगा कि मार्केट ने कब कब क्या क्या किया, कहाँ कहाँ एक्सट्रीमली हम 50% के हिसाब से, 100% के हिसाब से, 150%, 200 के हिसाब से क्या कर सकते थे। सो एक पूरा का पूरा एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने होगी 22 दिन की, तो उसके बाद फिर आप उसको जैसा आपका मन हो, जो भी आपको ठीक लगे उसको आप कर सकते हो। देखिए ट्रेडिंग रेगुलर करनी है, अगर सुबह सुबह आपने मेरे साथ हैज किया और पूरा दिन उसका इंतज़ार किया तो पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। बाकी ट्रेडिंग चलती रहनी चाहिए, बाकी ट्रेडिंग में जो आ रहा है 30%, 20% उसको कंटिन्यूसली निकालते रहिए और
हैजिंग को एक अलग सिंगल पार्ट बना के, अलग पोर्टफोलियो बना के उसमें चलने दे सकते हैं। एटीएम में भी हैज होती है, उस पर मैं कभी अभी कोई वो नहीं कर रहा। 3-4 दिन बचे हैं, 3-4 दिन के बाद एटीएम, ओटीएम और एक हमारी हैजिंग स्ट्रेटेजी है जो कि HNI क्लाइंट्स के लिए है, बड़े क्लाइंट्स के लिए है या फिर कॉर्पोरेट्स के लिए है, उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम वेडनेसडे, आई थिंक ट्यूसडे और वेडनेसडे से या मंडे से हम उसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो तीनों सेगमेंट मंडे से कवर करेंगे, तो 2 दिन इसके लिए बचे होंगे। मंडे को पूरा एक लार्ज सेगमेंट होगा जिसमें कंप्लीट चीज़ें चलेंगी एक साथ और उसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोहा, गुड नाइट फॉर नाउ, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। पतंग उड़ाइए, मज़े कीजिए, गुड बाय।